अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चेक करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन की एक और एप्लीकेशन विच इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। यानी प्रेशर और स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन है। एक दफ़ा हमने जो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किया था वो मैस से रिलेट कर रहा था और उसके अंदर हम लोगों ने एरिया और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन देखा था कि ए वी जो था दैट वाज कांस्टेंट, यानी जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमने ये देखना है कि हमारे पास प्रेशर और स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। यूज़ करेंगे हम बर्नौलीज़ इक्वेशन, और बर्नौली की इक्वेशन क्या थी रिवाइज कर लें। इट वॉज पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज़ थी p प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, इसके अंदर हम ये करेंगे कि हाइट को कांस्टेंट कर देंगे, तो फिर आपके पास प्रेशर और वेलोसिटी सिर्फ रह जाएंगे, यानी प्रेशर और हाफ रो वी स्क्वेयर रह जाएगा। हाफ और रो जो है वो तो आपको मालूम है कि किसी भी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होगा ना। हाफ तो नंबर है और रो जो है डेंसिटी है जो कि फ्लूइड के लिए कांस्टेंट हो जाती है। सो हमारे पास पीछे जो चीज़ रह जाती है दैट इज़ वेलोसिटी एंड प्रेशर, वो वेरी करेंगे और उसके लिहाज से हम देख सकेंगे कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए। मतलब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। इसके लिए एक एग्जांपल ली उन्होंने, ये एक ये एक पाइप लिया है। अब इस पाइप पे 3 पॉइंट्स हैं, 3 तरह के एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं। एक ए है जो बड़ा है, बी है जो छोटा है और सी जो है वो फिर बड़ा है। लेकिन जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हम लेते हैं पाइप के सेंटर में से। तो आपने जब पाइप का सेंटर आप देखोगे तो जो सेंटर है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि बिल्कुल एक जैसी ही है, यानी सेंटर ऑफ द बी सी और ए सेम है। इसका मतलब है इस पूरे पाइप की जो हाइट हम लेंगे वो हम सेम लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ए पॉइंट पे फ़र्ज़ करें कि जो फ्लूइड की फ़्लो की स्पीड है दैट इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड और बी पॉइंट के ऊपर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ज़ाहिर सी बात है, आपको मैंने अभी बताया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहता था कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड कम होगी। एरिया ए पॉइंट पे ज़्यादा है जबकि बी पॉइंट पे एरिया कम है, तो जो बी पॉइंट है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है 2 मीटर पर सेकेंड, जबकि ए पॉइंट पे एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है विच इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को बर्नौली की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, चूँकि हाइट आपकी सेम थी सो रो जी एच वाली टर्म जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर इज़ इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वेयर। वी ए और वी बी की वैल्यूज़ पुट करनी है। रो की वैल्यू फॉर वाटर जो होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होती है। सो हमारे पास पी ए माइनस पी बी जो है उसकी वैल्यू 1980 न्यूटन मीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आएगी। ठीक है जी, ये क्या है, ये प्रेशर का डिफरेंस आया है पी ए माइनस पी बी, ये वाली वैल्यू निकली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पी ए जो है उसमें से पी बी माइनस करेंगे तो आपके पास 1980 आएगा और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पी ए जो है दैट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन पी बी। पी ए पी बी से बड़ा है, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। अगर पी बी बड़ा होता, पी बी अगर बड़ा होता तो आपका आंसर नेगेटिव वैल्यू आती। ठीक है, क्योंकि जब माइनस साइन के साथ जिस जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही आपके आंसर में आता है। सो हमारे पास पी ए जो है दैट इज़ ग्रेटर देन पी बी, ये यहाँ से हम डिड्यूस करेंगे और फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड कम है। ठीक है, देखें पी ए पॉइंट के ऊपर आपके पास स्पीड, ये जो ए वाला पॉइंट था यहाँ पे स्पीड कितनी थी 0.2 कम थी स्पीड, लेकिन मैंने आपको कहा पी ए जो है ये
बड़ा है पी बी के निस्बत। तो बी पॉइंट पे प्रेशर जो है वो कम है और ए पॉइंट पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा है। तो ए पॉइंट पे स्पीड कम है लेकिन बी पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा है। तो फाइनल आपका रिलेशन ये निकलता है कि स्पीड जहाँ पे हाई होगी वहाँ पे प्रेशर लो होगा। इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए हमारे पास बनते हैं एरोप्लेन्स की जो उड़ान है वो इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए आती है। अगर आप नोट करो तो एरोप्लेन का जो पर है वो भी एक ही हाइट पे है, उसके ऊपर से जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो गुज़रते हुए कुछ और होंगी और नीचे से जो हवा गुज़र रही होती है वो किसी और तरीके से गुज़रती है। इसको टिल्ट की तरह बनाया जाता है, मतलब सीधा नहीं होता आपका पर। इसके अंदर एक अगर आप और से देखो तो हल्का सा टिल्ट से आता होता है। ठीक है, सो हमारे पास इस तरीके से ये बनाया जाता है कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं ऊपर से गुज़रते हुए, स्ट्रीम लाइन से मुराद है हवा की जो लहरें हैं, लेयर्स हैं, वो ऊपर से गुज़रते हुए क्लोज होती हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ। ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, अगर आप नोट करो तो यहाँ पे हवा की जो लेयर्स हैं वो ऊपर से गुज़रते हुए ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, जबकि नीचे से गुज़रते हुए एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर हैं। इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है और नीचे की तरफ स्पीड जो है वो कम है। तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और नीचे जो है वो हवा की स्पीड कम है। तो आपके पास जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा और नीचे की तरफ से प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। हमेशा याद रखिएगा कि ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ को धक्का लगता है। तो अगर एक ही चीज़ है उसकी दो मुख्तलिफ़ सतहों पे मुख्तलिफ़ प्रेशर्स अप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा ज़्यादा वाला जो प्रेशर है वो हमेशा कम वाले प्रेशर की तरफ धक्का लगाएगा। सो इस तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलती है आपके जहाज़ को और जहाज़ जो है वो फिर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये एक ख़ास पॉइंट पे जाके होता है। आपको पता है रनवे बड़े सारे होते हैं जिसके ऊपर हवाई जहाज़ जो है वो पहले स्पीड के साथ चलता है, फिर हवा की इतनी स्पीड होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मतलब प्रेशर डिफरेंस आपका इतना डेवलप हो जाता है परों पे कि आपका फिर जहाज़ जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाते हैं। सो इसी की दूसरी एप्लीकेशन एक और है कि हमारे पास टेनिस बॉल जो है वो जब रैकेट हिट करता है स्पिन कर रही होती है, तो वेलोसिटी एयर की एक साइड पे अगर आप ये टेनिस बॉल को भी देखो तो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस नज़दीक हैं, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस दूर दूर हैं। दूर दूर से मुराद है कि वेलोसिटी कम है और नज़दीक से मुराद है कि वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ऊपर की तरफ अगेन वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा, जबकि नीचे की तरफ जो है वो वेलोसिटी जो है वो कम है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो बॉल जो है वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि उसको एक खम मिलेगा या एक कर्व उसके अंदर आएगा। क्योंकि यहाँ पे इसी एक ही बॉल के ऊपर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। सो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ज़्यादा से कम की तरफ जो है वो बॉल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी सीधा गुजरने की बजाय। सो ये इसके अंदर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस थे बेटा इस टॉपिक के अंदर। एक तो है कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड क्या है वो, उसके बाद किस तरह से एरोप्लेन्स लिफ्ट करते हैं और फिर किस तरह से टेनिस बॉल के अंदर स्पिन प्रोड्यूस होती है।